हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की। टुडे संडे को आज हमने जीएमसी पटियाला एज पर द प्रॉमिस विजिट किया एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर देयर मैसिव लव। है ना, मैं ये बातें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो कोई भी अगर आपकी जीएमसी पटियाला के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, वो सब चीज़ों के ऊपर हम आज बात करके आए हैं। तो होपफुली मैं उसे एक अलग से वीडियो में पूरे का पूरा जीएमसी पटियाला के लिए बताऊंगा कि हमारा विजिट कैसा रहा। खैर, आज हम बात करेंगे राउंड 3 की कट ऑफ की, पर उससे पहले एक नोटिस आया हुआ बीएफयूएचएस की वेबसाइट पे, जिसके ऊपर काफ़ी क्वेरीज मेरे पास ऑलरेडी आ गई हैं। ऑल्दो मतलब इवनिंग का नोटिस है, तो क्वेरी बेसिकली मतलब नोटिस क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि सरेंडर नोटिस है, सीट सरेंडर करने का, तो या रिजाइन कह सकते हैं। The NEET UG aspirants who have joined the allotted seat of round 1 and 2 and intend to surrender the seat can surrender resign their seat up to 12 October 2024 till 4 PM with the forfeiture of security fees। अब ध्यान से समझिए जरा, सबको नहीं करके आनी है, किन को करके आनी, ठीक है ना। देखिए, जो जिनको राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी सीट मिली हुई है, कुछ टॉपर रैंक्स हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उधर भी सीट मिली है, ऑल इंडिया कोटा में स्टेट में भी मिली है, तो उनको जाके अपनी सीट सरेंडर करके आनी है। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसने इधर सीट ज्वाइन कर ली है या करनी पड़ेगी कह सकते हैं, उनको जाके अपनी सीट सरेंडर करके आनी है इफ दे वांट टू गेट पार्टिसिपेट इन राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा। इसी का स्टेट का ही राउंड 3 पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं, आपको अपग्रेडेशन विलिंगनेस भरनी है, उसमें कोई इशू नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ठीक है ना, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, उधर 2 में आपको सीट आई हुई थी, ठीक है ना, तो या तो देखो 2 की आपने ऑल इंडिया कोटा की ज्वाइन करी होगी, तो उधर मूव करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, या इधर सीट आई हुई होगी तो यहाँ वाली सीट सरेंडर करनी पड़ेगी। तो कहीं एक जगह से तो करके आनी पड़ेगी ना, या तो ऑल इंडिया कोटा से करो, क्योंकि दो जगह तो आप मतलब राउंड 2 के बाद आप दो जगह सीट ब्लॉक करके नहीं रख सकते। यू हैव टू सरेंडर अ सीट कहीं ना कहीं से। तो ये सबके लिए नहीं है, जो मतलब मेजर बात में नॉर्मल से समझें। अगर आप स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको राउंड 2 की सीट आई हुई है, राउंड 3 में आप अपग्रेड कराना चाहते हो, तो ये नोटिस आपके लिए है ही, सिंपल सा फंडा है। जो दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों जगह सीट लेके बैठे हैं, दे हैव टू सरेंडर द स्टेट सीट इफ दे वांट टू गेट पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3, ठीक है ना। तो ये नोटिस बेसिकली उनके लिए है, ठीक है ना। तो अब नोटिस के बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ को पहुंचेंगे। तो एक तो पहले बात समझिए कि जो डायरेक्ट कट ऑफ तो निकालनी बड़ी मुश्किल है कि भाई सीधा से मैनेजमेंट सीट उठा के निकाल दे। थोड़ा सा एक क्राइटेरिया समझे कि हरारकी चलनी है, शुरू से लेके नीचे तक एक हरारकी मूव होनी है। तो सबसे ऊपर की सीट्स जब नीचे 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 आती रहेंगी, तब जाके पता चलेगा कि फाइनली मैनेजमेंट सीट तक कितनी सीट्स नीचे जा रहा है, कितना रैंक, कितना मेरिट नीचे जा रहा है। इस चीज को समझने के लिए चारों जीएमसी में करंटली क्या सीट्स का स्टेटस है वो देखेंगे, और कितनी सीट्स जीएमसी में करंटली आ सकती हैं। तो बेसिकली जीएमसी का कट ऑफ एक तरीके से मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बनाना है, तो इससे आपको डेफिनेटली जीएमसी का कट ऑफ का एक आइडिया लग जाएगा। मेरे ख्याल से अब सब लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, धीरे धीरे करके सबको कट ऑफ बनाने आ गए, ठीक है ना। नहीं तो चलिए समझिए जरा क्या फंडा है। तो लो जी, इस चीज का है आपको इंतजार, राउंड 3 मान लिया मैंने, ठीक है ना। और राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स को क्लियर करेंगे तभी तो जाके कट ऑफ आएगा। सीट मैट्रिक्स को क्लियर करेंगे तभी तो कट ऑफ आएगा, ठीक है ना। तो सीट मैट्रिक्स को समझे जरा। जीएमसी पटियाला ओपन सीट में 45 सीट्स, ये तो देख लीजिए, मतलब ये है क्या डाटा, पहले तो मैं ये बता दूं। जीएमसी पटियाला में राउंड 2 की अलॉटमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने बच्चे अब तक या तो फ्री एग्जिट ले चुके हैं, ठीक है ना, या जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करा वहां पे राउंड 1 में जाके, ठीक है ना। तो उस हिसाब से कितनी राउंड 2 में सीट्स
अलॉट जिसमें से करनी है ये वो चीज है, मतलब 45 सीट्स जीएमसी पटियाला की अलॉट करनी थी, ये 45 की 45 ही अलॉट हो चुकी है। इसका मतलब फिलहाल हमारे पास करंटली 0 है। तो ये बेसिकली वो डाटा है जिसमें से राउंड 2 की अलॉटमेंट की गई है। तो अब मैं आपको पूरी शीट में से ये बताऊंगा कि इसमें से कितनी कितनी सीटें अलॉट राउंड 2 में कर दी गई हैं और कितनी बची हुई हैं। जो बची हुई हैं वही हमारी राउंड 3 की गेम है। बड़ी सिंपल सी बात है, जितनी सीट्स बची हुई हैं वही राउंड 3 की गेम है। तो यहां समझेंगे कि कितनी सीट्स अब इसमें से बचेंगी। ये कौन सी लिस्ट है? राउंड 2 की अलॉटमेंट लिस्ट से पहले कितना वैकेंसी चार्ट बाबा फरीद के पास था, ठीक है ना। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि ये इतना बड़ा नंबर तो नहीं था यार अगर जब हमने देखा था, तो देखिए जो बच्चे शिफ्ट हुए, मान लीजिए कोई बच्चा अमृतसर से पटियाला शिफ्ट हुआ है तो उसकी अमृतसर की सीट वेकेंट हो गई है, ये मैंने उसमें ऐड कर दिया है। अभी पटियाला में से माइनस करूंगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मैं ये कह सकता हूं, जैसे ही राउंड 2 की अलॉटमेंट हुई, वेबसाइट पे राउंड 2 की अलॉटमेंट हुई, तो लाइव वैकेंसी पोर्टल पूरा बदल गया, ये सब अपडेट हो गया। अब अगर आप जाके लाइव पोर्टल पे देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। उसका रीजन है क्योंकि आज सुबह से रिपोर्टिंग शुरू हो गई तो ये नंबर कम होना शुरू हो गए। तो कम होके कहां तक जाएगा वो हम निकालेंगे। ओपन 45 में से 45 कम हो जाएगा, ये आखिर में 5 अक्टूबर तक 0 पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। क्लियर? एससी की अगर मैं बात करूं तो ये 9 में से 9 सीटें अलॉट हो जाएंगी या हो गई हैं, हो जाएंगी नहीं हो गई हैं, और बच्चे रिपोर्ट कर लेंगे, ये 9 में से 9 निकल जाएंगे। कितना आएगा? 0। ये तो ऑलरेडी 0 ही है। फाइन। अब बात करते हैं हैंडीकैप्ड कोटे की। तो हैंडीकैप्ड कोटा में इसमें से एक सीट निकल जाएगी, ये बचेंगी 3 हमारे पास, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी 0 ही है, ये भी ऑलरेडी 0 ही है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको नहीं, ये स्पोर्ट्स की है, ये बैकवर्ड एरिया की है। नेक्स्ट, दिस इज बॉर्डर एरिया, ठीक है ना। अगर हम बॉर्डर एरिया में बात करें तो बॉर्डर एरिया में एक सीट थी, ये इस राउंड 2 की अलॉटमेंट में अलॉट हो रखी है। बेसिकली वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑफ द सीट इन जीएमसी पटियाला इन बॉर्डर एरिया कैटेगरी। ये तो ऑलरेडी 0 है, 0 है। टेररिस्ट इफेक्टेड, सिख रॉयट इफेक्टेड, डिफेंस ऑलरेडी 0 है। नाउ टॉकिंग अबाउट पुलिस पर्सनल, ठीक है ना, ये बेसिकली सिर्फ एक सीट अलॉट हुई है, तो यहां भी एक सीट वेकेंट पड़ी, यहां भी एक सीट वेकेंट पड़ी है। फ्रीडम फाइटर की दो सीट्स वेकेंट पड़ी हैं। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में इस राउंड 2 में एक भी सीट अलॉट नहीं हुई है। ये राउंड 2 की अलॉटमेंट से पहले इतना हमारे पास वैकेंसी चार्ट था। ये जो है ये क्लियर प्लस वर्चुअल दोनों वैकेंसीज हैं। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट, एनआरआई। एनआरआई की दो सीट्स पटियाला की अलॉट हो गई है, तो ये आ गया 0। एंड ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? 0। क्लियर है? तो आप समझ सकते हो कि पटियाला में हमारे पास करंटली कितनी सीट्स पड़ी हैं। 3 ये रही, 1 ये रही एंड 2 ये रही। ये पटियाला का करंट स्टेटस है। इसके पास 5 अक्टूबर के बाद इतनी सीट्स डायरेक्टली बचेंगी, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट भी कुछ बचेंगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट पहले डायरेक्टली बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ जीएमसी अमृतसर पे आ जाते हैं। ये 29 की 29 अलॉट हो गई हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 5 अक्टूबर को यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। फाइन। ये 8 की 8 अलॉट हो गई है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सब लोग रिपोर्ट कर जाएंगे। ये तो ऑलरेडी 0 ही चल रहा है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हैंडीकैप्ड कोटे की। यहां से एक सीट निकल जाएगी, यहां बचेंगी 4, यहां बचेंगी 4, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल अभी सिर्फ 4 सीट्स बचेंगी, बिकॉज एक बच्चे को अमृतसर अलॉट हो गया है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि बच्चे से कई बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि सर मतलब मान लीजिए कि एक बच्चे को शिफ्ट भी तो हुआ है पटियाला में, तो वो हमने ऑलरेडी इसमें एडअप कर लिया है, ये 5 में हो रखा है एडअप। ये जो मैंने पहले ही लिखा हुआ है ना, ये क्लियर प्लस वर्चुअल दोनों है, उसका एडअप है, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स में कितना है? 0 0 0। चलिए, टेररिस्ट इफेक्टेड, बिल्कुल ये अलॉट हो गई है 559 रैंक पे, सॉरी 559 मार्क्स पे।
तो ये तो हो गई है शून्य, ये ऑलरेडी शून्य है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है पुलिस पर्सनल। मेरे ख्याल से 2 की 2 सीटें बची हुई हैं यहाँ पे, बिल्कुल 2 की 2 सीट्स बची हुई हैं, एक की एक फ्रीडम फाइटर की बची हुई है सीट, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट एनआरआई सीट्स, 6 में से यहाँ पे 4 सीट्स अलॉट हो गई हैं, 2 बच गई हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एंड ये वाली 0 हो गई है, ईडब्ल्यूएस की सीट अलॉट हो गई है 645 मार्क्स पे। क्लियर है। तो बेसिकली कितनी सीट्स हो गई हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 ये पड़ी हैं, 2 1 एंड 2, ठीक है ना। टोटल 5 और 4 9 सीट्स अमृतसर में पड़ी, ठीक है ना, ये जो डायरेक्टली दिख रही है। अब आते हैं फरीदकोट पे, ठीक है ना। फरीदकोट में क्या है, 20 की 20 सीट्स ओपन वाली तो गई, ये भी ना हो गई, और ये एक बीसी वाली भी गई। यहाँ तो कुछ नहीं बचने वाला ऑब्वियसली यार, इस कैटेगरी ये ओपन क्या, यहाँ कुछ नहीं बचता होता बेटा, यहाँ तो किसी में कुछ नहीं बचता। लो मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ क्या बचना है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इनमें थोड़ी कुछ बचने वाला है, ये तो बच्चे बहुत है, ठीक है ना, इनमें तो कोई सीट बचने ही नहीं वाली है, ठीक है ना। और इनमें बच गई तो इनमें तो आनी है देखो, बल्कि ठीक है ना। हैंडीकैप्ड कोटा, अब फरीदकोट में लो जी 5 का 5 सेफ है, ये एक भी सीट नहीं गई हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। जितनी पहले ज्यादा थी, अब मतलब राउंड 1 में उन्होंने ले लिया और उसके बाद फिर कोई हलचल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये 5 की 5 सेफ ही रह गई, जिनको राउंड 1 में आई उन्होंने ली और उसके बाद लाइक दे आर चैप्टर क्लोज्ड, ठीक है ना, मतलब उनको अब कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है। अब आते हैं डिफेंस वाली सीट पे, डिफेंस की एक सीट इनकी अलॉट हो चुकी है, तो ये 0 हो गया। पुलिस पर्सनल वाली एक बची हुई है, फ्रीडम फाइटर है नहीं, और एनआरआई की 22 की 22 सीटें बची हुई हैं। फाइन, यही तो केस जीता भाई, ठीक है ना, यही तो केस जीता हमने, 22 की 22 सीटें, ये है असली गेम राउंड 3 की, जो हम बात कर रहे हैं कैटेगरी कन्वर्जन होता है, ये है गेम, ठीक है ना। तो भाई आज मैं फिर से उन सब नीट वॉरियर्स का इस बात पे सल्यूट करता हूँ, मैंने पहले भी वीडियो डाला है और आज फिर से उन सब नीट वॉरियर्स का सल्यूट करता हूँ जिन सब पेरेंट्स ने मिलके ये लड़ाई लड़ी है, ठीक है ना। तो चलिए ये कितनी हो गई अब, 5 और 1 6 और 22 28, कितनी हो गई है 28, ठीक है ना। यहाँ कितनी थी, 3 और 1 और 2 6 थी, यहाँ कितनी थी 4 2 1 2 9 थी, और यहाँ कितनी है 5 और 1 28, ये हो गई है 28। चलिए मोहाली पे चलते हैं, मोहाली 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 4 हैंडीकैप्ड कोटा की 4, ऊपर तो मैंने बोला ये कुछ नहीं बचने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 4 की 4 सेफ है। लो बैकवर्ड एरिया की एक अलॉट हो गई है, बॉर्डर एरिया की एक अलॉट हो गई है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। बैकवर्ड एरिया बॉर्डर एरिया दोनों कट गए हैं, ठीक है ना, बाकी तो ऑलरेडी 0 ही है। एंड पुलिस पर्सनल वाली सीट सेफ है, फ्रीडम फाइटर वाली सेफ है, ठीक है ना। तो ये टोटल सीट्स का सिनेरियो है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी है, 4 और 2 6, तो ये है भाई सीट्स जो बची हुई हैं फिलहाल, या बच जाएंगी 5 अक्टूबर के बाद, ये सीट्स बच जाएंगी। 6 और 9 15 और 28 43 और 6 49 सीट्स, ये 49 सीट्स तो डायरेक्टली बच जाएंगी। अब कितनी वेरिएबल सीट्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 तरीके से इन सीट्स को, ये टेंटेटिव सीट बन गई हैं, ठीक है ना। अब इसमें 2 सीट्स 2 तरह से इंपैक्ट हो सकती है। सबसे पहला इंपैक्ट तो क्या होना है, जो राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा का बच्चा मूव करेगा, यार भाई जिसका ये नोटिस आया है, ठीक है ना, जैसे राउंड 2 में आपको याद होगा मैंने एक बच्चे की, मतलब जैसे बिल्कुल शुरू में एक बच्चे की बात करी थी जब मैंने फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनाई थी, एक बच्चा था बिल्कुल टॉप रैंक पे, ठीक है ना, मैंने बोला था इसको हम काउंसलिंग का पार्ट ही नहीं ले रहे, ठीक है ना, स्टिल उसे जीएमसी अमृतसर मिला हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है यार वो तो उसको तो उधर भी मिला हुआ है, ऑल इंडिया कोटा में भी अच्छा कॉलेज,
ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ऊपर, ठीक है ना। जैसे मैंने, आपको याद होगा कि लास्ट टू लास्ट मतलब कट ऑफ, ये अलॉटमेंट से एक दिन पहले मैंने सारे के सारे बना के दिखाए थे आपको। पंजाब मेरिट नंबर 1 2 3 4 5 7 9 13, ये सारे वो बच्चे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में कुछ ना कुछ अलॉट हुआ है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये बच्चे कितने मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये पर वो इसमें एडिशन कर सकता है, अगर एक भी बच्चा मूव किया ये 49 को 50 कर सकता है। और अगर किसी को पटियाला का ये डर है कि भाई पटियाला में बड़ी कम सीट है यार, अब मतलब पटियाला का क्या होगा, देखो एक बात तो क्लियर है, पटियाला बहुत नीचे तो नहीं गिरेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं गिरेगा। हाँ गिरेगा पर बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं गिरेगा। हाँ बट इसके 6 नंबर को कोई बड़ा कर देगा, 6 नंबर को बड़ा करेंगे ऑल इंडिया कोटा के बच्चे, क्योंकि वो जो बच्चा ऑल इंडिया कोटा में मूव करेगा उनके पास पटियाला ही है, ठीक है ना। एंड आई होप उनको कर जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड 10,000 की सिक्योरिटी फॉरफिट है उनका, ठीक है ना। 12 तारीख तक का समय है, दे कैन इजीली रिजाइन द स्टेट सीट एंड मूव टू द ऑल इंडिया कोटा की सीट, ठीक है ना। तो यहाँ से बड़े इजीली वो रिजाइन कर सकते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी, बड़ी आसानी से प्ले किया जा सकता है। राउंड 2 का उनके पास मतलब ऑल इंडिया कोटा की सीट है, ठीक है ना। तो मतलब वो अगर राउंड 3 उधर देखना चाहते हैं कि भाई कोई अच्छा एम्स मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, ठीक है ना, तो वो उधर मूव कर लें। 11 तारीख को ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आ जाना है, अगर अच्छा आ जाता है तो यहाँ पे 12 को स्टेट की सीट जो है बड़े आराम से रिजाइन कर सकते हैं। वैसे भी हमने पहले भी देखा है ऑल इंडिया कोटा के बाद ही एक दिन का समय मिलता है स्टेट की सीट को रिजाइन करने का, पहले भी हमने यहाँ पे देखा था 20-21 तारीख तक मिला हुआ था। हाँ बस इतना जरूर है कि अब जो है वो सिक्योरिटी फॉरफिट होगी, ठीक है। पर जो टॉपर्स हैं वो 10,000 ही भर के रखते हैं, तो इतना कोई ज्यादा बड़ी गेम नहीं है। अगर उनको ऑल इंडिया कोटा में बहुत अच्छी चीज मिल रही है और जो कि मिल रही होगी तो उनको उधर चले जाना चाहिए, तो ये सीट्स बढ़ सकती हैं। अब ये सीट कम कैसे हो सकती है, ये सीट कम ऐसे हो सकती है क्योंकि BFUHS बड़े मूड में MCC को फॉलो कर रहा है, तो ये राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन रखेगा। अब यार वैसे तो देखो इस बात को हजम करना बड़ा मुश्किल काम है कि अभी भी कोई ऐसा बच्चा बैठा है जो राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और 3 में आएगा सीधा, तो यार इसकी शंका तो बड़ी कम है। पर अगर ये गेम रखी गई है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर भाई देखने लायक तो रहेगी कि क्या कोई आता है। राउंड 2 में भी हमें ऐसा लगता था कि यार 1 के बाद कौन आएगा 2 में, पर आए हैं काफी बच्चे आए थे, आपको याद हो 59 बच्चों की मैंने आपको लिस्ट बताई थी तब। ऑल्दो ठीक है सारे के सारे हमारे रैंक को इम्पैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि टॉप रैंक में कोई आएगा फिर ही सीट खराब होगी, ठीक है ना। कोई 5-6 लाख पे नया बच्चा आ रहा है उससे सीट खराब नहीं होने वाली है। टॉप रैंक पे कोई बच्चा आएगा तो खराब होगी, पर टॉप रैंक अब तक घर पे क्यों बैठा होगा, तो हो सकता है घर पे ना बैठा हो। ये जरूर हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा में ही डूइंग 2 राउंड की काउंसलिंग कर चुका है और पसंद नहीं आ रहा कुछ, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है कि वो बच्चा इधर आ जाए, तो वो यहाँ पे सीट्स को कम कर सकता है। तो ये 2 फैक्टर्स अभी टेंटेटिवली काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ, दोज हु आर एट द बॉर्डर लाइन टू नॉट गेटिंग GMC, वो बॉर्डर लाइन क्लियर हो गई है उनकी, ठीक है ना। एटलीस्ट इससे आपको ये पता चल गया कितनी सीट्स आ रही हैं, ठीक है ना। और अब तो मेरे ख्याल से काफी लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं कि आप निकाल सकते हो सारे के सारे बच्चे खुद ही बैठ के कि कितनी सीट्स कहाँ कहाँ तक अलॉट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आप अपना दिमाग लगाइएगा। मैं धीरे धीरे करके सारे कॉलेजेस का, वैसे हमने कर लिया है, पर धीरे धीरे करके सारे कॉलेजेस का एक्सप्लेन करेंगे एंड फिर फाइनली मैनेजमेंट की कट ऑफ तक पहुंचेंगे। क्लियर? सो दिस इज द थिंग फॉर GMC। अपनी अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ, स्टैट्स के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। और जिन बच्चों का कुछ नहीं बन रहा, ठीक है ना, मतलब वो बिल्कुल जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट से भी बहुत दूर जाते हुए दिखेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि व्हाट दे कैन डू नाउ, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, जिनकी अभी तक यहाँ कोई चांस नहीं दिख रहा। तो जल्दबाजी मत करिए, मत घबराइए, सब कुछ अभी बाकी है, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने का एंड गैदर अप करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकता है। थैंक यू।